परम पूज्य संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए आज इस महानगरी के पावन भूमि पर हमारे चंद्रदीप साहब जिनकी धर्म पत्नी ये संसार सागर से विदा ले लिए हैं, आज उनके चौथे पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। ऐसा नीतिकारों ने लिखा है, माता पिता का एक बार कोई श्राद्ध कर देता है फिर भूल जाता है उसको, लेकिन इस धराधाम पर कुछ ऐसे प्राणी हैं जो मरणोपरांत शरीर त्यागने के उपरांत उनकी जिज्ञासा अपने पूर्वजों के पीछे लगा रहता है। यह बिरले लोग करते हैं। इसका भी कुछ कारण है। आप शब्द पर विचार करेंगे, क्योंकि मानव जीवन में जन्म लेना और मृत्यु होना ये शाश्वत नियम है, इससे कोई वंचित नहीं हो सकता है। प्रकृति ने जो कुछ बनाया है उसका आनंद हम लोगों को लेना है। प्रकृति के द्वारा हम लोग चल रहे हैं। मृत्यु से हम घबराते हैं। ये आश्चर्यचकित होते हैं। एक बार सुन लेते हैं कोई आदमी मर गया है तो आश्चर्य होता है। तो आपने कभी अपने मन में ऐसा विचार नहीं किया आश्चर्य है क्या? लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए जन्म और मरण, मृत्यु हमारा एक जन्म का साथी है जो मेरे हमेशा साथ रहता है। कबीर साहब ने इस पर लिखा है, सुमिरन करहु राम के काल गहा है केस, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। तो हमारे साथ निरंतर चल रहा है, हमारे अगुवाई में है और हमारा साथी है, जीवन साथी, जिससे हम भय करते हैं और जिसको हम आश्चर्य कहते हैं। तो मानव में ज्ञान की जब तक नहीं खुलती है तब तक वो बाह्य ज्ञान में लगा हुआ है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप लेते हैं कि हम लोग जब देवी देवता की पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा भगवान का स्वरूप है वो। हम लोग रामकृष्ण को नहीं देखे, कबीर साहब को भी नहीं देखे, लेकिन उनके जो सचित्र है उसको देखकर हम लोग आकलन करते हैं इस प्रकार के होंगे। और उनकी स्मरण, उनके याद में हमारा जो संस्कार बनता है उसका प्रथम सीढ़ी है, सोपान है। माता पिता ये पंचभौतिक शरीर में जीवित हैं तो उन्हें उनसे आशीर्वाद लेना आपके जीवन की सार्थकता होगी। आशीर्वाद में बहुत बड़ा फल होता है।
व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है। मन के अंदर में जो तरंग है, मन के अंदर में जो विषय वासना काम आदि जो लहर है, इसके कारण बहुमुखी हो जाता है। कबीर साहब ने सहज में सहज समाधि, कबीर साहब कहते हैं सहज समाधि भली। सहज में परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा मेरे अंदर है, बाहर भी है, अंदर और बाहर दोनों है। जब अंदर की दृष्टि हमारी नहीं खुलेगी तो बाहर की दृष्टि खुलने के बाद भी वह ज्ञान निर्मल नहीं हो सकता। और जब तक मन निर्मल नहीं होता है तब तक हम अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाते। सबसे पहले अपने स्वरूप का ज्ञान हो, बोध हो। यही भक्ति का जड़ है जिसको लोगों ने पीछे कर दिया है। जब तक हमारा बोध नहीं हो, हमारे संस्कार में बदलाव नहीं हो। आप विचार करेंगे, एक विद्यालय में बच्चा जाता है तो विद्यालय में बैठने का सीखता है। पहले पढ़ाई बाद की बात है, वो गुरुकुल है, विद्यालय है। आप यहाँ विद्यालय में आए हैं, यह भी गुरुकुल है, लेकिन आपको कभी बताया नहीं गया। अगर बताया भी गया होगा तो आप उसको ध्यान से अलग कर देते। आप इस गुरुकुल में आए हैं तो आपको आने के पहले, जब आप आ गए हैं यहाँ, तो आपको विचार करना है मैं गुरुकुल में आया हूँ, हमें कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है। हमारे अपने सूरत जो है, मेरा सूरत कहाँ लगे, मैं जितना देर के लिए आया हूँ उतना समय हमारा सार्थक हो। क्योंकि यह मिलन एक सामाजिक मिलन नहीं है, इसे सामाजिक मिलन नहीं कहा गया। यह गुरुकुल है। गुरुकुल में आने से आपको अपने सिस्टम से नियमबद्ध है, और जब तक हम अपने शरीर को, आप विचार करें, थोड़ा देर, घंटा 2 घंटा अगर हम बैठ नहीं सकते, सहजासन है, सहज आसन में बैठना है। हमारा मनोस्थिति जो है, जब सहज आसन में बैठेंगे हमारा मन की स्थिति भजन की ओर लगेगा। हम सत्संग की एक वाणी सुन रहे हैं तो जितना गाने बजाने में आनंद लेते हैं उतना आनंद स्मरण करने में लेना होगा। क्योंकि गाना बजाना बाह्य शब्द है और अंतर्मुखी होना, स्मरण करना आंतरिक शब्द है। तो जो अंदर भी देखता है वो बाहर में भी देखता है, और जो केवल बाहर में देखता है वो अंदर में नहीं देख पाता है। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा चोट मारा है, और मुझे कभी कभी मौका मिलता है तो मैं बोलना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि आपके समाज से लोग जुड़ना क्यों नहीं चाहते हैं। आप इतना बाह्य आडंबर बना दिए हैं इसमें कि बाह्य आडंबर को देख करके आपसे लोग थोड़ा किनारे रहना चाहता है।
मैं आपसे निवेदन करूंगा आप लोगों से कि बाह्य आबंडर से दूर रहिए और जो जीवन का सार शब्द है, जो मूल वस्तु है, वो कैसे हम ले सकते हैं और हमारा एक जीवात्मा के प्रति कैसे श्रद्धा प्रेम होगा। जैसे एक राक्षस में भी वही राम है, एक कसाई में भी वही राम है, एक क्रिमिनल में भी वही राम है, एक सज्जन में भी वही राम है, एक संत में, महासंत में भी वही राम है। राम में कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दुर्जन है, राक्षस है तो उसमें कोई दूसरा राम आ गया, नहीं। यही तो चिंतन करना है, यही तो विचार करना है कि वो अज्ञान अवस्था में है और जब अवस्था नहीं बदलती है तो राक्षस हो जाता है, और अवस्था जब बदल जाती है, जब उसकी दिशा बदल गई तो उसकी दशा बदल जाती है। आप देखेंगे, आप कोई बहुत बड़ा जुआरी है, कोई बहुत बड़ा डकैत है और कोई संत से मिलन हो गया तो उसकी दिशा बदल गई, और जब उसकी दिशा बदल जाती है तब उसकी दशा बदल गई। अब वो डकैत नहीं है, अब वो एक संत हो गया, साधु है या एक सज्जन है, परिभाषा आप दे सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर में हम बार बार परमात्मा से प्रार्थना करते रहे, हमारी जिंदगी जो मिली है वो क्यों मिली है, हमें इसे ध्यान में देना होगा, क्योंकि खाना पीना, विलसना, आनंद लेना ही केवल जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का कुछ और लक्ष्य है और आगे चलना है। हमारा मंजिल बड़ा दूर है, हम लोग यहीं तक गा बजा करके सिमट नहीं जाए, क्योंकि आपके जीवन से दूसरे को लाभ नहीं मिला। आप परोपकारी नहीं बने, केवल अपने परिवार का जीवन भरण पोषण करते करते आप समय बिता दिए तो उसे परोपकारी नहीं कहते हैं। वहां दया नहीं है। दया जब आती है, जब आपके अंदर दया का आगमन होगा तो आपके अंदर श्रद्धा जगेगी, और जब श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा। इसलिए केवल पहले विश्वास हो जाए ऐसी बात नहीं। हम लोगों को अपने बदलना है, अपने आप में देखना है। जो सदगुरु कबीर ने जो चीज कबीर साहब लाए थे, हम लोग ठीक उसका विपरीत चल रहे हैं, दशा हम लोग की बदल गई। कबीर साहब का आना इसलिए हुआ था कि यह इंसान नाना प्रकार के व्यसनों में लिप्त है, अनेकों जन्म से भूला हुआ है, कर्म और कर्म के जाल में बंधा हुआ है, नाना प्रकार के विविध कर्म। कबीर साहब ने जीवन जीने की कला सिखाया, कहा विविध कर्म से अनेक प्रकार का जो कर्म है, तुम जीवन कर्म करते करते तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर में वो जिज्ञासा नहीं जगी, क्योंकि एक कर्म करते हो दूसरा कर्म सामने आ गया है, तीसरा आते जा रहा है, कर्म से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो जब कर्म से छुटकारा नहीं मिले तो जीवात्मा की शांति कहाँ मिलेगी? उस समय जीवात्मा को कर्म में आसक्त नहीं होना। छुटकारा तभी मिल सकता है सज्जनों, जब आप कर्म कर रहे हो उसमें आसक्ति नहीं हो। आपने बेटा पैदा कर दिया है और बेटा से सुख नहीं मिल रहा है तो आसक्ति है। रो रहे हो
रोज चिंता में हो, यही आसक्ति है, इससे फल नहीं मिल सकता।